हर हर महादेव। जय सर्वेश्वर, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। प्रिय भक्तों, आज सभी के बीच में फिर से मैं पुनः उपस्थित हूँ। आज नया वर्ष है, अंग्रेजी वर्ष है लेकिन नया वर्ष तो है ही है। इसलिए आप सब लोगों को मंगलमय कामनाएं, सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं नए वर्ष के। आपके जीवन में, आपके परिवार में और सबके ऊपर हमेशा खुशियाँ बरसती रहें, भगवान की कृपा बरसती रहे आप लोगों पर। तो आज हम बात करेंगे, आप लोगों के बीच में मैं उपस्थित हूँ पुनः, तो आज बात करूँगा मैं, वही मेरा विषय न्यूमरोलॉजी का आज विषय ही है, वही चल ही रहा है। आप सब लोगों को बता दूं कि अभी मेरा मूलांक का विषय चल रहा है। आप लोग इसी प्रकार यदि देखते रहेंगे तो मैं आगे भाग्यांक का भी बताऊंगा। तो आज पता नहीं क्या बात है, कैमरे में बिल्कुल फ़ोटो ख़राब आ रही है, लेकिन फिर भी आवाज़ तो सही होना चाहिए। तो इसलिए मैं अभी सिर्फ आप लोगों के बीच में न्यूमरोलॉजी में सिर्फ आपको मूलांक बता रहा हूँ। आगे आप लोग कहेंगे तो मैं आप भाग्यांक भी बताऊंगा। तो मूलांक हो चुके हैं, अब मैं तारीख बाई, क्योंकि मूलांक तो 9 तक ही होते हैं, अब मैं तारीख बाई तारीख बता रहा हूँ। तो मैंने पहले भी 1 से लेकर के 12 तक की पूरी तारीखें बता चुका हूँ। आज 13 की आप सब लोगों के बीच में मैं बात करूँगा, जो 13 तारीख है। 13 तारीख में जो बच्चियाँ जन्म लेती हैं उनका स्वभाव कैसा होता है, उनके जीवन में क्या क्या समस्याएं होती हैं, उनका जीवन कैसा होता है, सो मैं आप लोगों के बीच में बात करने जा रहा हूं। तो प्रिय दर्शकों, आज जिनकी मैं बात करता हूं तो वो 13 तारीख, यानी पहला है सूर्य और दूसरा है गुरु। और बन क्या रहा है, ये 13 तारीख है तो ठीक, बहुत अच्छे नंबरों से बन रहा है, पर इसका थोड़ा से देखा जाए तो कार्मिक नंबर है। ये ज़्यादा अच्छा नंबर मैं नहीं मानता हूँ अपने हिसाब से, क्योंकि सूर्य से गुरु से बन रहा है क्या, राहु बन रहा है, 4 नंबर बन रहा है। 4 नंबर क्या है कि सूर्य के साथ यदि बैठ जाता है कुंडली में तो ग्रहण योग लग जाता है, गुरु के साथ बैठता है तो चंडाल योग बन जाता है। ठीक है, इसलिए जीवन में इनके उतार चढ़ाव बना रहेगा। ये लोग मेहनत बहुत करते हैं पर उसका फल बहुत कम पाते हैं। इनका जीवन में कुछ लगा रहता है। जहाँ जिस ऑफिस में काम करने जाते हैं वहाँ पर इनके ऐसा होता होगा कि इनके काम का बर्डन इतना बढ़ जाता होगा, मालिक इनके ऊपर इतना प्रेशर देता होगा कि ये लोग सोचते होंगे कि आज छोड़ दें या कल छोड़ दें। फिर भी छोड़ देंगे तो उससे छोड़ने से कोई उसका सलूशन नहीं निकलेगा। इसलिए प्यारे मित्रों, मैं अब बच्चों की बात करने जा रहा हूँ, थोड़ा मैं बड़ों में आ गया था। ऐसे जो 13 नंबर के बच्चे होते हैं, समझदार भी होते हैं, पढ़ने में भी, लेकिन क्योंकि मैं पहला बन कैसे रहा, मैं क्यों, आप लोग कहेंगे कि अभी तो कह रहे हैं कन्फ्यूजन, लेकिन बाद में कह रहे हैं कि ठीक रहेंगे। मेरे कहने का तात्पर्य है कि सूर्य और गुरु से राहु बन रहा है, 1 नंबर 3 नंबर से मिलकर के 4 नंबर बन रहा है। तो इनमें गुरु का भी असर होगा, सूर्य का भी असर होगा। तो वो असर के कारण तेज भी होगा इनके अंदर, ज्ञान भी होगा, हर होगा सब कुछ, पर ये ना तो अपने ज्ञान का ही कहीं उपयोग कर पा रहे हैं अच्छे से, और ना ही ज़्यादा अपने तेज का ही कर पा रहे हैं, सूर्य का। तो मेरे कहने का मतलब है कि पढ़ लिख करके बन खूब जाते हैं, अच्छे ठीक ठाक जगह भी प्राप्त कर लेते हैं, पर कंफ्यूजन इनके जीवन में बना रहता है। ये सोचते बहुत हैं लेकिन उतना हो नहीं पाता है। दिन रात प्लानिंग बनाते हैं, आज कल मैं ये करूँगा, परसों मैं ये करूँगा, मैं ये कर डालूँगा, मैं वैसा करूँगा, मैं ऐसा हूँ, पर ऐसा होता नहीं है। प्लानिंग बहुत होती है, बहुत ज़्यादा। ये रोज़ अपना प्लानिंग बनाते रहते हैं 13 नंबर वाले, पर कर नहीं पाते। क्यों? इनके अंदर जो राहु का है, राहु क्या है, हवा है। राहु यानी आप समझ सकते हैं ऊपर, इतने से ऊपर का धड़ है, तो इतने से ऊपर का यदि धड़ है तो नीचे आप लोगों की कितना भी ज्ञान भरा हो तो ऊपर वाला ही काम करेगा, नीचे वाला तो उसके पास है भी नहीं। अब वो क्या खा रहा है, कितना खा रहा है, उसको स्वयं पता नहीं है।
जिसके संग में चला जाता है वो संग का प्रभाव ले लेता है, जिसके साथ बैठेगा ज़्यादा उठेगा उसके जैसा हो जाएगा। इसलिए ये 4 नंबर वाले कन्फ्यूजन रहता है। तो आप लोगों को और भी बता दूं कि 4 नंबर वालों को क्या करना चाहिए। 4 नंबर वालों को सबसे पहले दोस्ती पर ध्यान देना चाहिए। आप लोग याद रखना 13 से 4 बनता है, तो 13 से 4 बनने में 4 नंबर राहु का आ जाता है। तो ये दोस्ती में बहुत ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि इनकी संगत ही इनको खराब करेगी और संगत के कारण ये अपने जीवन में वो तरक्की से वंचित रह जाते हैं जो इनको पाना होता है। क्यों? हम जैसी संगत का प्रभाव होता है। मान लो भले कुछ खाते पीते नहीं हैं, कुछ भी नहीं खाते हैं, कुछ भी नहीं पीते हैं, पर धीरे धीरे जब संग का प्रभाव आ जाएगा तो ये सब कुछ चालू कर देते हैं। अपने घर में जब कुछ पहले सब कुछ अच्छा इनके जीवन में चलता रहता है, इनके परिवार में सब कुछ अच्छा चलता रहता है, पर दूसरे को देख करके ये आते हैं और अपने घर में महाभारत करने लग जाते हैं। इन पर दूसरे को किया हुआ भी इन पर बहुत असर करता है। ये टोटकों पर बड़ा विश्वास करते हैं। इनके जीवन में एक संशय बना रहता है, कहीं मुझे ऐसा ना हो जाए, कहीं मुझे इतना ही हो जाएगा, कोई मेरे ऊपर करा तो नहीं दिया होगा, कुछ मेरा हो तो नहीं जाएगा। इनके जीवन में ये बना रहता है हमेशा। ये कोई इनको इतना वहमी व्यक्ति होते हैं कि इनके अंदर कूट कूट करके वहम भरा होता है कि ये सोचते कुछ और है, कर कुछ और डालते। इसलिए प्यारे मित्रों, मैं आप लोगों को बता दूं, पहली बात तो आप वहम से बचें। ऐसा नहीं है कि 13 नंबर वाले तरक्की नहीं करते, तरक्की खूब करेंगे, अच्छे अच्छे पोस्ट में जाते हैं, अच्छा काम भी करते हैं। कोई फैक्ट्री से जुड़ा होता है, कोई राजनीति से जुड़ा होता है, क्योंकि राहु राजनीति भी देता है। राहु बोलने की कला है, राहु तो हवा में बात करता है, राहु जैसा होगा वैसा बोलेगा, पर जीवन में इनकी समस्या नहीं जाती है। कुछ में कुछ स्ट्रगल लगा रहता है, कहीं परिवार का, कहीं घर का, कहीं अपना, कहीं ऑफिस का। ये घर से तो अच्छे खासे सोच करके जाते हैं कि हम ये करेंगे, पर जब वहाँ पहुँचते हैं तो इनको कुछ और ही समझ में आता है। इसलिए प्यारे मित्रों, मैं आप लोगों से बार बार कहता हूँ कि भगवान से जुड़े रहना। भगवान से जुड़े रहोगे तो आपका नंबर अपने आप ठीक हो जाएगा। ये आपका नंबर ठीक तब होगा जब आप भगवान के जुड़े रहेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा जाओ मंदिरों में या कई धर्म स्थलों पर सेवा करो, भगवान के दर्शन करो। हो सके तो चीटियों के लिए, यदि आप लोगों को नंबर में मान लो हो सकता है 13 नंबर वाले यदि कोई बार ना है, 13 तारीख में कोई बच्चा जन्म लिए है या कोई बड़ा ही उससे उसका काम नहीं बन रहा, तो मैं आप लोगों को एक छोटा सा उपाय बता देता हूँ। ना तो महंगा है ना कोई दिक्कत है। घर पे आटा होता है, बाज़ार से चीनी ले आना, आटे में चीनी मिला करके और सुबह टाइम चींटियाँ, जहाँ चींटियाँ होती हैं छोटी छोटी, वहाँ पर जा करके उनके पास डाल दो। कभी कभार हो जाए आटे की गोली बना लो, उसमें चीनी मिला लो और उसको जा करके जहाँ जल भरा हो वहाँ पर डाल करके आओ। अपने आप ये ग्रह ठीक हो जाएगा, अपने आप लोग तरक्की करने लग जाओगे। तो आज के लिए मैं इतना ही आप लोगों से कहूँगा। जो अच्छा लगे, मैं आप लोगों को बार बार कहता हूँ कि यदि मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो देखा करो, देख करके कमेंट में ज़रूर बताया करो कि कोई यदि आप लोगों को समझ में ना आए तो वो भी बात कर सकते हो। यदि किसी प्रकार की आपकी समस्या है तो भी मुझसे बात कर सकते हो। यदि आप लोग कहें कि ये वीडियो में आप गलत कहें, मेरे साथ ऐसा घटित नहीं होता है, क्योंकि सबके ऊपर हर चीज़ नहीं घटित होगी। 13 तारीख तो बहुत संसार में लाखों करोड़ों आदमी हैं, सबके ऊपर तो एक जैसा नहीं घटित होगा, पर असर थोड़ा थोड़ा इन पर ज़रूर होता है। तो आप लोग देखिएगा, यदि अच्छा लगे तो मुझे बताइएगा। बाकी मैं अपना काम करता रहूँगा, आप अपना काम करते रहे। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना मेरा चैनल। और सब जानते हैं कि आजकल जब
चैनल सब्सक्राइब के लिए इसलिए कह रहा हूँ कि आगे उठेगा तो 4 लोग देखेंगे तो उनका भला होगा। मैं आप लोगों से कोई रुपए तो ले नहीं रहा हूँ, ना आप लोगों से कहता हूँ कि मेरा कुछ करो। बस आप लोगों से ये कहता हूँ कि यदि आप लोगों को समझ में आ रहा है तो देखो, अगर नहीं आ रहा है तो आप लोगों को हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।